कभी ऐसा होता है कि कोई जरूरी काम कर रहे हो और अचानक फोन उठाने का मन कर जाए, या कोई किताब पढ़ना शुरू करें और 2 मिनट में ही ध्यान कहीं और चला जाए। देखिए, ये सिर्फ कुछ लोगों की कहानी नहीं है। हम सबके दिमाग के अंदर ना एक एक तरह की लड़ाई चल रही है। और पता है, ये लड़ाई धीरे धीरे कुछ भी मीनिंगफुल करने की हमारी काबिलियत को खत्म कर रही है। लेकिन क्या हो अगर ये जो अनुशासन के साथ स्ट्रगल है, ये कोई पर्सनल फेलियर हो ही ना। अगर ये दिमाग की हजारों साल पुरानी प्रोग्रामिंग और आज की हाईटेक अटेंशन ग्रैबिंग दुनिया के बीच का एक क्लैश हो। असल में सारा मसला यहीं से शुरू होता है। देखिए, हमारा जो पुराना दिमाग है ना, वो बस एक ही सवाल पूछता है, सबसे कम एनर्जी लगाकर सबसे बड़ा इनाम कहां से मिलेगा। इसका गोल था ऊर्जा बचाना, सर्वाइवल के लिए। बिल्कुल सीधा सा हिसाब। लेकिन आज की दुनिया, उसका तो बस एक ही गोल है, हमारा अटेंशन खींचना। और कैसे? ऐसी चीजों से जो जीरो मेहनत में फौरन खुशी देने का वादा करती हैं। तो मतलब दिमाग खराब नहीं है, उसे उसे हैक किया जा रहा है। और इस पूरी हैकिंग के पीछे एक मास्टरमाइंड है, एक केमिकल जो हमारी हर इच्छा, हर चाहत को कंट्रोल करता है। चलिए इसी की बात करते हैं। और ये केमिकल है डोपामाइन। अब ज्यादातर लोग इसे प्लेजर केमिकल या खुशी का केमिकल मानते हैं, पर ये पूरी कहानी नहीं है। असल में डोपामाइन चाहने का केमिकल है, पाने का नहीं। मतलब ये तब नहीं बढ़ता जब इनाम मिल जाता है, बल्कि तब बढ़ता है जब उस इनाम की उम्मीद होती है, जब हम उसे पाने के लिए भाग रहे होते हैं। इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। सोचिए, हर स्वाइप के साथ एक उम्मीद है कि शायद कुछ मजेदार दिख जाए, शायद कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए। बस यही उम्मीद दिमाग को डोपामाइन से भर देती है। वो जो अनसर्टेनिटी है ना, वही हमें हुक करके रखती है। स्क्रॉल करते रहो, करते रहो। पर जब दिमाग को लगातार ऐसे आसान डोपामाइन हिट्स मिलते रहते हैं, ऐप से, जंक फूड से, एंडलेस कंटेंट से, तो वो खुद को बचाने के लिए एक स्मार्ट चीज करता है। इसे कहते हैं डाउन रेगुलेशन। इसे ऐसे समझिए, जैसे बहुत तेज म्यूजिक में थोड़ी देर बाद कान सुन हो जाते हैं, है ना? ठीक वैसे ही बहुत ज्यादा डोपामाइन से दिमाग के जो रिसेप्टर्स हैं वो कम सेंसिटिव हो जाते हैं। और इसका नतीजा, अब वही मजा महसूस करने के लिए और भी ज्यादा स्टिम्युलेशन चाहिए। और जो असली मेहनत वाले काम हैं, वो तो एकदम बोरिंग और बेस्वाद लगने लगते हैं। तो बात साफ है, यह अनुशासन की कमी का मामला नहीं है। ये एक टॉलरेंस इफेक्ट है, बिल्कुल किसी नशे की लत जैसा। ये कोई मॉरल फेलिंग नहीं, बल्कि एक बायोलॉजिकल सच्चाई है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? जिस सिस्टम को बिगाड़ा गया है, उसे ठीक भी किया जा सकता है। तो फिर इलाज क्या है? सिस्टम को रिकैलिब्रेट करना। और इसका तरीका है डोपामाइन डिटॉक्स। एक ऐसा प्रोसेस जो हमारे दिमाग की संतुष्टि की बेसलाइन को फिर से सेट कर सकता है। अब देखिए, इसके नाम से धोखा खाने की जरूरत नहीं है। इसका मकसद डोपामीन को जीरो करना नहीं है, वो तो मुमकिन ही नहीं और जरूरी भी नहीं। असली मकसद है डोपामीन के उन बनावटी, आर्टिफिशियल और हद से ज्यादा तेज सोर्सेस को हटाना, ताकि दिमाग को, कह सकते हैं, सांस लेने की फुर्सत मिले और वो नॉर्मल हो सके। और जब हम ये आसान डिस्ट्रैक्शंस हटाते हैं, तो दिमाग में एक जबरदस्त चीज होती है, डाउन रेगुलेशन का ठीक उल्टा, अप रेगुलेशन। डोपामाइन के रिसेप्टर्स फिर से ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। और जानते हैं फिर क्या होता है? अचानक से एक किताब पढ़ना या बस यूं ही बाहर टहलना, ये सब चीजें जो पहले बोरिंग लगती थीं, अब उनमें मजा आने लगता है। हाँ, शुरुआत में थोड़ी बेचैनी होगी, थोड़ी चिड़चिड़ाहट होगी, पर इसे कमजोरी मत समझना। ये विड्रॉल है। ये जो डिस्कम्फर्ट है ना, असल में ये इस बात का सबूत है कि प्रोसेस काम कर रहा है, कि दिमाग खुद को रीऑर्गेनाइज कर रहा है। तो ठीक है, थियरी तो समझ आ गई, पर इसे असल जिंदगी में करना कैसे है? चलिए, दिमाग के इस रिवॉर्ड सिस्टम को रीसेट करने के लिए एक प्रैक्टिकल प्लान देखते हैं। प्लान बहुत सीधा सा है, सिर्फ 3 स्टेप्स। स्टेप 1, पहचानिए। उन चीजों को पहचानिए जो सबसे कम मेहनत में सबसे ज्यादा डोपामाइन देती हैं। स्टेप 2, हटाइए। कुछ वक्त के लिए इन चीजों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह हटा दीजिए। और स्टेप 3, बदलिए। उस खालीपन को जानबूझकर ऐसी एक्टिविटीज से भरिए जो धीमी हैं पर ज्यादा टिकाऊ संतोष देती हैं। अब सवाल आता है, कितने समय के लिए? देखिए, 3 दिन का एक मिनी रीसेट भी बदलाव महसूस कराने के लिए काफी है। 7 दिन और भी बेहतर है, इसमें रिसेप्टर्स पर वाकई असर दिखता है। और अगर 14 दिन कर लिया, तो ये रिवॉर्ड सिस्टम को पूरी तरह से रीवायर करने के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसे ऐसे सोचकर देखिए, सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करने की जगह कोई फिजिकल किताब उठाइए। फास्ट फूड ऑर्डर करने की आदत है तो उसकी जगह खुद खाना बनाने की कोशिश कीजिए। बिंज वॉचिंग की जगह बिना फोन के बाहर टहलने जाइए।
ये आदतें शायद धीमी लगें, पर इनसे मिलने वाला संतोष कहीं ज्यादा गहरा होता है। और यहीं पर हम एक बहुत ज़रूरी फ़र्क को समझते हैं। प्लेजर यानी पल भर का मज़ा और सैटिस्फैक्शन यानी गहरा संतोष। लंबे समय की खुशहाली के लिए इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। सोचिए, एक तरफ है प्लेजर, ये बाहर से आता है, इसके लिए कोई मेहनत नहीं लगती, ये फौरन मिलता है और फौरन चला भी जाता है और अक्सर अपने पीछे खालीपन छोड़ जाता है। दूसरी तरफ है सैटिस्फैक्शन, ये अंदर से आता है, इसके लिए मेहनत लगती है, ये देर से मिलता है पर टिकता है और एक गहरी सुकून वाली फीलिंग देता है। और यहाँ एक ऐसा सीक्रेट है जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते। लंबे समय में सैटिस्फैक्शन यानी संतोष प्लेजर से कहीं ज़्यादा पावरफुल डोपामीन देता है। जब हम कोई मुश्किल काम पूरा करते हैं तो दिमाग सिर्फ डोपामीन ही नहीं बल्कि सेरोटोनिन और एंडोर्फिन जैसे केमिकल्स का एक ऐसा कॉकटेल रिलीज करता है जो किसी भी लाइक या नोटिफिकेशन से 1000 गुना बेहतर महसूस कराता है। तो एक डिटॉक्स ये बस एक शुरुआत है, ये कोई जादुई गोली नहीं है। लंबी रेस के लिए हमें ऐसे सिस्टम बनाने होंगे जो हमारे इस नए रीवायर्ड दिमाग को सपोर्ट करें, ताकि अनुशासन हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग बन जाए, ना कि एक मजबूरी। और इसके फायदे कमाल के हैं। अटेंशन स्पैन बढ़ जाता है, सोच में क्लैरिटी आती है, क्रिएटिव एनर्जी लौट आती है, फैसले ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ और तेजी से लिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो काम पहले बोझ लगते थे अब उनमें सच में दिलचस्पी आने लगती है। एक्शन और इरादे आखिरकार एक लाइन में आ जाते हैं। इस बदलाव को टिकाऊ बनाने की 2 चाबियां हैं। पहली, अपना माहौल डिजाइन कीजिए, मतलब डिस्ट्रैक्शन तक पहुंचना मुश्किल बनाइए और डिसिप्लिन काम शुरू करना आसान। और दूसरी, सोशल सर्कल। ऐसे लोगों के बीच रहिए जो फोकस्ड हैं, जो अच्छी आदतों को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि आदतें अच्छी हों या बुरी फैलती जरूर हैं। आखिर में ये सब कुछ अपने दिमाग पर कंट्रोल वापस पाने के बारे में है। असली आज़ादी एक ऐसा दिमाग पाने में है जो हमारे लिए काम करे, हमारे खिलाफ नहीं। असली आज़ादी मुश्किल चीज़ों को चुनने में है और उन्हें करते हुए सच में खुशी महसूस करने में है। हाँ, यह एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, लेकिन यकीन मानिए ये वक्त के साथ आसान होता जाता है। तो सवाल बस इतना है, आज वो कौन सा एक छोटा सा चुनाव होगा जो दिमाग की इस रीवायरिंग को शुरू करेगा? वो कौन सी एक चीज़ है जिसे अगले 7 दिनों के लिए छोड़ा जा सकता है? फैसला खुद का है।